तो यहाँ पे एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज के, टू प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराने के लिए बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ठीक है, मतलब अच्छी फैसिलिटी स्पोर्ट्स और गेम के लिए, अच्छी फैसिलिटी को उपलब्ध कराने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है टू द प्रिंसिपल बिलासो देवी हायर सेकेंडरी स्कूल सुरली, स्कूल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका आदर पूर्वक आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, द नीड फॉर इम्प्रूव्ड गेम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन आवर कॉलेज, अपने कॉलेज की जो है अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स और गेम की फैसिलिटी को सुधारने के लिए। ठीक है, इम्प्रूव मतलब सुधार करने के लिए। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, जो स्पोर्ट्स है, गेम्स है और फिजिकल एक्टिविटीज है, आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये जो है विद्यार्थी के स्वास्थ्य के लिए क्या बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, फिर कह रहा है मैनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, अनेकों स्टूडेंट्स जो है विद्यार्थी आर इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट लेते हैं इन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेट में। ठीक है, अनेकों जो है विद्यार्थी जो है स्पोर्ट्स में क्या है पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए क्या है इंटरेस्टेड रहते हैं। बट द प्लेग्राउंड इज पुअरली मेंटेन्ड, लेकिन जो है वहाँ का प्लेग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन नहीं है। एंड द इक्विपमेंट और उपकरण जो है फॉर गेम्स इट आइदर आउटेड एंड डैमेज्ड, ये और उसके इक्विपमेंट जो उपकरण है वो क्या है गेम के, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने और डैमेज है। देयरफॉर, इसलिए आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ दैट यू काइंडली टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कि आपको जो है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस आवश्यक स्टेप लेकर इसको सुधारने के लिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को सुधारने के लिए कृपा करें। थैंकिंग यू योर एविडेंटली XYZ, ऐसे आपको ये लिख के आना है। देखो आपको मेन चीज जो है यहाँ पे ये चीज समझनी है, यहाँ पे कि बेटर गेम्स एंड फैसिलिटीज है, बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, तो इसके बारे में आपको लिखना है। अब अपने प्रिंसिपल लिखना है, ये जरूरी नहीं कि मैंने ये नोट करवाया कि आपको यही लिखना हो। ठीक है, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, गेम के बारे में और भी लिख सकते हो। ठीक है, कि प्लेग्राउंड इतना होना चाहिए, इतना नहीं है। ठीक है, या फिर उसकी जो है बैट है वो ज़्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग, आपको क्या मैटर अंदर बनाना है अपने विद्यालय की, ऐसा लगे कि हाँ हम प्रिंसिपल के लिए क्या है कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर उनके क्या है एक जो अपनी जरूरतें हैं उनको क्या है फैसिलिटी के लिए उपलब्ध कराने के लिए उनको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। सही है, तो ये आप लिख लो। इधर आता है अब आर्टिकल, रिपोर्ट या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये तीन चीजें आती है आपकी, या तो आर्टिकल आएगा उसी में होता है, कुछ भी दे सकता है वो, आर्टिकल होगा, नहीं तो रिपोर्ट होगी, और नहीं तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। तो अगर आर्टिकल आ रहा है तो जैसे एन इंडियन फार्मर पे आया, ठीक है, तो एन इंडियन फार्मर पे आया तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसमें ये हिंट्स दे रखे होंगे, इसमें क्या है क्लू दे रखे होते हैं, आर्टिकल में क्लू दे रखे होंगे, रिपोर्ट में हिंट्स दे रखी होंगी। ठीक है तो यहाँ पे देखो एन इंडियन फार्मर जो है, तो पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फार्मर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना है कि फार्मर क्या है कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हिज ड्रेस, उसकी ड्रेस क्या रहती है। ठीक है, हिज हाउस, उसका घर कैसा होता है, हिज एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट, उसकी शिक्षा क्या है, एंजॉयमेंट क्या है, हिज लाइफ एंड चेंजिंग, और उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन। मतलब आपको देखो लेटर में जो ये आएगा आर्टिकल या रिपोर्ट आएगी, तो उसमें जो है आपको ज्यादा माइंड पे जो नहीं देना है, आपको यहाँ पे ये हिंट्स या क्लू जो है दे रखे होंगे आपके। ठीक है, ये दे रखे होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें। ठीक है, जैसे मान लिया अब इंट्रोडक्शन दे रखा उन्होंने, तो इंट्रोडक्शन में लिख दो मैटर थोड़ा, उसके बाद हेडिंग डाल दो हिज ड्रेस, तो हिज ड्रेस हेडिंग डाल दी। हेडिंग आपको मिल रहे हैं, अब पहले जो था हेडिंग आपको नहीं मिलते थे, लेकिन जो है अब उसमें हेडिंग दे रखे होंगे। ठीक है, कि क्या क्या लिखना है आपको, किस मैटर पे लिखना है आपको। तो हिज ड्रेस, ड्रेस के बारे में लिखो कि ये धोती और कुर्ता पहनते हैं, या फिर शर्ट पैंट पहनते हैं, जो भी लिखना है। ठीक है, फिर हिज हाउस, उनका घर कहाँ होता है, गांव में होता है। ठीक है, एक बिग हाउस, बड़ा घर होता है, ऐसे लिखना है। हिज एजुकेशन, ये क्या है कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, या फिर मिडिल क्लास एजुकेशन लिख सकते हो। एंजॉयमेंट, इनका एंजॉयमेंट क्या होता है। हिज लाइफ इज चेंजिंग, और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं। फिर कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, यानी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये जरूर लिखना है आपको। सही है, उसके बाद आप पोस्टमैन पर अगर आ गया
तो पोस्टमैन पे आया तो भी इंट्रोडक्शन लिखना है, हिज ड्रेस, हिज एजुकेशन, हिज वर्क, उनका कार्य क्या होता है पोस्टमैन का, हिज यूजफुलनेस, हिज सैलरी, उनकी सैलरी क्या होती है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। ये आपको क्लू आएंगे, ठीक है, और रिपोर्ट आएगी तो हिंट्स आएंगे, मैंने हिंट्स लिख दिया है। एंड इंडियन फेस्टिवल, ये बहुत आया है, एंड इंडियन फेस्टिवल यानी कि जो हमारा इंडियन जो है फेस्टिवल है, दिवाली जैसे मान लिया, तो जैसे ये दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, अब इसमें लिख के आएगा वेयर एंड व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, मतलब ये कब और क्यों मनाया जाता है। तो ये कब और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में लिखना है कि श्री रामचंद्र जो है वहां पे अयोध्या से वापस आए तो उनकी खुशी में जो है ग्रामीण वासियों ने जो है घी के दिए जलाए, तो उसी खुशी में क्या है इसको दिवाली को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर जो है यहाँ पे प्रिपरेशन क्या क्या होती है, मतलब हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी क्या क्या करते हैं। हाउस एंड शॉप, मतलब घर और दुकान पे हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको, समझ में आया कि यहाँ पे जो है घर को कैसे सजाते हैं, हम जो है लाइटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, फिर दिए वगैरह जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है। और मैनर्स ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब मनाने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, कैसे मनाते हैं, वो पूरा मैनर्स लिखना है। वर्शिप ऑफ गॉडेस, हम किस भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी और गणेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना है आपको, इसके बारे में सारे हिंट्स दे रखे, किसके बारे में लिखना है आपको। इंपोर्टेंस ऑफ द फेस्टिवल, यानी कि जो त्योहार है उसकी इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ऐसे ही पोल्यूशन आया तो पोल्यूशन में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया पोल्यूशन के लिए, इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि पोल्यूशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। उसके बाद लिखा है हेडिंग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखने के बाद आपको पहले ये टाइप्स जो लिखे हैं वो पहले एक रो में लिख दो टाइप्स, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हेडिंग डाला, हेड डालिए, उसके बाद लिख दो कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, फाइटिंग ऑफ पोल्यूशन, ये सब लिख दिया। और उसके बाद जो है फिर एक एक करके 1 नंबर डाल के एयर पोल्यूशन लिखा, फिर 2 डाल के वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखा, फिर 3 डाल के नॉइज पोल्यूशन के बारे में लिखा, फिर फाइटिंग ऑफ पोल्यूशन के बारे में लिखा, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। आपका ये पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आए कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्या प्रभाव हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन लिखा, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का जो है इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस और उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, राइजिंग सी लेवल और समुद्र का स्तर क्या रह रहा है, ठीक है, और डेप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या है, और कंक्लूजन। ये आपको ऐसे करके आना है। अगर आपकी रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट में ये हिंट्स दे रखे होंगे, और आर्टिकल आ रहा है तो उसमें यहाँ पे जगह हिंट्स की जगह क्लू लिखा होगा, ठीक है, या क्लॉज लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपके लिखे होंगे। तो और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ रहा है, मैं अभी वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कैसे आएगा, ठीक है, इतना करो। अब ये रिपोर्ट है, उसी के आगे जो अभी हमने लिखवाया था आर्टिकल, उसका रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जैसे मतलब एनुअल फंक्शन पे आ रही है अगर कोई, ठीक है, एनुअल फंक्शन पे आया तो हमें इसको एंड पे क्या है, ये दे रखा है स्कूल डेकोरेशन, मतलब स्कूल की डेकोरेशन कैसे करनी, ठीक है। फिर जो है सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, और सब स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम के बारे में लिखना है। फिर दो है स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, और चीफ गेस्ट के लिए कौन स्पीच देगा उसके बारे में लिखना है, ठीक है। द प्रिंसिपल एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मतलब प्रिंसिपल एड्रेस को या थैंक धन्यवाद बोलना है उन्हें, एंड द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, और स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब वितरण करना है। ये बहुत आएगा। इलेक्शन सीन है, इलेक्शन सीन क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आ सकता है एन इलेक्शन सीन, कि इलेक्शन का सीन क्या है, दृश्य क्या है। तो टाइम एंड प्लेस, मतलब टाइम और प्लेस लिखना है कि इतने 8 बजे जो है पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और जो है इतने बजे तक यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल पर रहेगी पोलिंग, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीज लिखना है। टाइम एंड प्लेस मतलब समय और स्थान क्या रखा गया है इलेक्शन सीन के लिए, इलेक्शन के लिए। सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, मतलब पोलिंग स्टेशन के चारों ओर का सीन क्या है, कि क्या क्या वहां पे व्यवस्था की गई है वो बताना है। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, और पोलिंग बूथ के अंदर, मतलब पोलिंग बूथ के पहले बाहर क्या क्या सीन है, क्या क्या दृश्य है, ठीक है, और पोलिंग बूथ के अंदर क्या क्या दृश्य है। पोलिंग मेथड कैसे है, क्या क्या है, ठीक है। अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, अरेंजमेंट करना है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्या क्या अरेंजमेंट किया गया है, ये चीजें। अगला है आर्टिकल राइटिंग आएगा तो कैसे लिखना है, देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट के बारे में इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो कह रहा है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन लिखना है पहले। कम्युनिकेशन मतलब क्या क्या हम
वार्तालाप कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं वार्तालाप कम। सोशल मीडिया क्या होती है इंटरनेट के लिए, बिजनेस एंटरटेनमेंट मतलब बिजनेस एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं, सेफ्टी क्या क्या रहती है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट और कंक्लूजन, ये चीज़ें हमें लिखनी है। अगला है मैक्सिमाइजिंग योर वैकेशन, मतलब अपनी छुट्टियों का वितरण जो है कहाँ करोगे, मतलब छुट्टियाँ की जो है छुट्टियाँ कहाँ मनाओगे, ठीक है। तो गोइंग ऑन अ प्लेजर ट्रिप्स, मतलब कहाँ आपको कौन से स्थान पे जाना है ट्रिप के लिए। गोइंग टू मीट योर कजिन, और अपने मीट मतलब मिलना है, अपने भाइयों से मिलना है। लर्निंग स्विमिंग सीखना है। प्रैक्टिस सम आर्ट्स, और कुछ आर्ट्स की प्रैक्टिस करना है। लाइक पेंटिंग और सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब पेंटिंग सीखनी है और सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ये सारे आपके आएंगे और उसमें जो है आपको करके आना है, और अच्छे से, यानी कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, लिख के सारी चीजें आनी है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो इसी के हिंट्स जो है मैंने बताया, बारी बारी से 4-4 लाइन करके, यानी 5-5 लाइन करके, उसको बीच में एक लाइन का गैप दे दो, तब नोट कर दो, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ठीक है।